अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है गैसों का तबादला। आप पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि गैसों का तबादला कैसे होता है। बेसिक इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर तो बेसिक एक निज़ाम होता है, नाक से हवा दाखिल होती है, फिर फेफड़ों के अंदर जाती है, फिर फर्दर जो है वो कैप्रीज के ज़रिए खून में जो है वो जज़ब हो जाती है। उसके बाद फिर ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैप्रीज के अंदर आती है, फिर कैप्रीज फेफड़ों के अंदर भेज देते हैं और उसके बाद फिर जो है फर्दर नाक के ज़रिए हवा बाहर खारिज हो जाती है गाइस। लेकिन हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक पौधे के अंदर गैसों का तबादला कैसे होगा। जी गाइस, तो टॉपिक क्या है हमारे पास, पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। जी गाइस, तो इसमें पहली बात ये है कि पौधा है ना, पौधा उसके अंदर ना तो कोई आर्गन्स होता है ना आर्गन सिस्टम होता है। जैसे गाइस, तो ये आप देख रहे हैं इंसान का एक आर्गन सिस्टम होता है। ये आर्गन हो गया, इसके अंदर से फिर फर्दर जो है वो ये आर्गन सिस्टम बन जाता है, जिसके तहत जो है वो एक पूरा सांस आप ऑक्सीजन गैस माहौल से लेकर जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर लेके आते हैं। ये एक सिस्टम के तहत प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन पौधे के अंदर जो ये सिस्टम नहीं है, ना तो उनका कोई आर्गन होता है ना ही कोई उसका आर्गन सिस्टम होता है। बेसिक उसमें क्या होता है, पत्ते वाले पौधे और छोटी उम्र के पौधे। पत्ते वाले पौधे के अंदर एक ये होता है मेसोफिल्स, तह होती है पत्ते के अंदर, ग्रीन कलर की देख रहे हैं, ये क्या है, मेसोफिल तह है। उसके अंदर एक सुराख होता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं। अब इस स्टोमेटा का काम क्या है, पत्ते के अंदर एक ऑक्सीजन गैस पैदा होती है, वो बेसोफिल के अंदर आती है, फिर एक क्या होता है, सुराख के अंदर आती है। सुराख क्या करता है, इस ऑक्सीजन गैस को कहाँ भेज देता है, माहौल के अंदर भेज देता है। माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक फिर उस स्टोमेटा के अंदर जाती है और स्टोमेटा जो है फर्दर पौधे के अंदर भेज देता है। ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। बेसिक ये जो है वो पौधों में गैसों का तबादला इस प्रोसेस के तहत होता है कि माहौल से पौधे के अंदर एक ऑक्सीजन गैस है, वो ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा के अंदर जाती है। स्टोमेटा जैसे खुलते हैं तो वो गैस कहाँ चली जाती है, माहौल के अंदर चली जाती है। कौन सी, ऑक्सीजन गैस। माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, पत्ते में, पत्ते के स्टोमेटा में चली जाती है। स्टोमेटा क्या करते हैं, पौधे के अंदर को गैस भेज देते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए पत्ता है, पत्ते का काम क्या होता है, पत्ते के अंदर अंदरूनी सेल्स होते हैं। उस अंदरूनी सेल्स के अंदर ये जगह होती हैं, इन सेल्स के दरमियान क्या होती है, जगह, ये इन्हें कहते हैं एरोस्पेसिस। एयर स्पेसिस होती हैं। एयर स्पेसिस क्या करती हैं, गैसों का तबादला, यानी माहौल से क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह के बैठ जाती है और इस सेल से ऑक्सीजन गैस माहौल में चले जाते हैं। ये जी पत्तों के अंदर एक एयर स्पेसिस होता है, उसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। दूसरी बात, स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो गैसों का तबादला होता है। ये दो बातें याद होगी। अब देखिए, दिन के वक्त पत्ता काम दो तरह के काम करता है। दिन के वक्त क्या काम हो रहा होता है, पत्ते के अंदर एक तह होती है जिसे आप मेसोफिल कहते हैं, ये आप रेड कलर की देख रहे हैं। इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस का अमल, एक रेस्पिरेशन का अमल। फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ बनती है वो का ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन ये गैस किसके पास चली जाती है, रेस्पिरेशन के बाद, तब रेस्पिरेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। क्या फोटोसिंथेसिस ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस ने ऑक्सीजन गैस पैदा किया। ये ऑक्सीजन गैस किसको मिलती है, रेस्पिरेशन को मिलती है। रेस्पिरेशन काम स्टार्ट कर देता है। जैसे काम स्टार्ट होता है उससे रेस्पिरेशन से क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिल जाती है, फोटोसिंथेसिस को। ये दिन के वक्त ये प्रोसेस होता है, रात के वक्त ऐसा प्रोसेस नहीं होता। क्या होता है रात के वक्त, रात के वक्त काम चेंज हो जाता है। पत्ता क्या करता है, पत्ते के अंदर एक मेसोफिल तह होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल क्या हो गया, रुक गया। जैसे फोटोसिंथेसिस का अमल रुकता है, अब क्या होता है, अब क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन को चलने के लिए, इसीलिए ऑक्सीजन गैस माहौल से सेलुलर रेस्पिरेशन पहले पत्ते में आती है, फिर स्टोमेटा के अंदर आती है, ठीक है। स्टोमेटा फिर किसको दे देता है, फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन को देता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस को मिलनी चाहिए,
अब फोटोसिंथेसिस का अमल तो रुक गया, अब सेलुलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्टोमेटा में आती है, स्टोमेटा उसे कहाँ भेज देता है, माहौल में भेज देता है। जी गाइस, तो ये प्रोसेस रात के वक्त होता है। अब देखिए जी, अक्सर औकात ये काम होता है कि आपका ये तना है, देख रहे होंगे ये भी तना है, ये तना के ऊपर ये एक छाल होती है, छाल जैसे जिसे आप सक भी कहते हैं, जैसे किक्कर का सक होता है, उसके अंदर होते हैं बारीक बारीक छोटे छोटे लेंटी सेल्स। ये ब्लैक कलर के नज़र आ रहे होंगे, ये लेंटी सेल्स होते हैं। अब इस लेंटी सेल्स का क्या होता है, ये लेंटी सेल्स भी क्या करते हैं, पौधे के अंदर से जो गैस होती है वो बाहर खारिज करते हैं और माहौल से अंदर गैस जज़ब करते हैं। ये भी लेंटी सेल्स क्या करते हैं। और अगर मैं जड़ को देखूं तो जड़ के ऊपर भी एक क्या होती है, सक होता है, छाल होती है, ठीक है। अब छाल के अंदर क्या होते हैं, बारीक बारीक सेल्स होते हैं, छाल्स के अंदर क्या होते हैं, बारीक बारीक सेल्स। आप कभी उतार के देखिए। अब ये क्या करते हैं, ये गैसों का तबादला करवा रहे होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आज का टॉपिक, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। पौधे के अंदर ना तो आर्गन होता है ना आर्गन सिस्टम होता है। पौधे के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किस में होती हैं, इंसान में होती हैं, जानवर में होती हैं। पौधे के अंदर दो नंबर, एक पत्ते वाला पौधा, एक होता है छोटी उम्र का पौधा। उनमें होता है पत्ता, पत्ते के अंदर होते हैं मेसोफिल्स है, मेसोफिल्स के अंदर होते हैं एक सुराख जिसे आप स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब ये स्टोमेटा क्या करता है, गैसों का तबादला करता है पत्ते के अंदर। फिर एक तो हो गया अभी पत्ता, जो पौधा जो है वो गैसों का तबादला स्टोमेटा के जरिए करता है। दूसरे नंबर पत्ता है, पत्ते के अंदर सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, उनके दरमियान जो जगह होती है, उनके दरमियान बिल्कुल ये वाली जगह खाली होती है, इसके ज़रिए भी क्या होती है, गैसें का तबादला होता है। और दिन के वक्त पत्ते के अंदर दो अमल हो रहे होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन पैदा करता है और देता किसको, रेस्पिरेशन को, ठीक है। और रात के वक्त क्या होता है गाइस, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल रुकता है, साफ ज़ाहिर है ऑक्सीजन भी नहीं बन रही, सेलुलर रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है चलने के लिए। माहौल से ऑक्सीजन गैस किसके अंदर आती है, स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या दे देता है, ऑक्सीजन गैस दे देता है। जैसे मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन पैदा करेगा। अब फिर कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर चले जाएगी, स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर माहौल में खारिज कर देगा। जी गाइस, तो फिर आगे अगला प्रोसेस देखिए। तने के ऊपर क्या होता है, छाल होती है, सक होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, बारीक बारीक लेंटी सेल्स होते हैं। उस छाल के अंदर की बात हो रही है, देखेंगे खोखली होगी। अब वो लेंटी सेल्स क्या करते हैं, पौधे के अंदर वाली गैस को बाहर खारिज करेंगे और बाहर वाली जो गैस होगी वो अंदर ले आएंगे। तो बेसिक वो छाल क्या काम कर रही है, गैसों का तबादला करवा रही है। जड़ की बात करें, जड़ को देखें, उसके ऊपर भी एक छाल होती है। वो छाल क्या काम करती है, वो सब क्या काम करता है, वो ये करता है, उसके अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे लेंटी सेल्स होते हैं। पौधे के अंदर से जो गैस होती है वो बाहर खारिज करते हैं और बाहर से जो गैस होती है वो अंदर ले जाते हैं। बेसिक ये काम था। जी गाइस, तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा देना है, ताकि इस तरह की वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द अज जल्द आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।